ऐसा हो जाएगा, गारंटी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी गुरु का शुभता के ऊपर इफेक्ट आता है तो और गुरु बृहस्पति पीड़ित होते हैं या राहु केतु के साथ गुरु चांडाल लगाते हैं, तो जो भी अनकंट्रोल्ड ऑफ माइंड, इंद्रियों में बस नहीं रहना, कामुकताओं में वृद्धि होना, शारीरिक शक्ति में क्षमता में कमी होना, ऑक्सीजन का मात्रा में बॉडी का ऑक्सीजन में कमी होना, और पर्यावरण प्रदूषण मात्रा बढ़ जाना, चोरी का संसार में बढ़ना, गलत करके भी लोग अच्छा करने का भाव रखना, कॉन्शियसनेस में, चेतना में कमी होना, विवेकता में कमी होना, गुरु चांडाल योग का ये भी एक लक्षण बनता है और ये कुछ ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। मानसिक जो रोगी हैं, मेंटल डिसऑर्डर पहले से चल रहे थे, मानसिक पागलपन से पहले से चलते थे, या कुछ जो दौरा वाले रोगी हैं, जो जिनको दौरा पड़ता है और कुछ समय के अंतराल पे पागल बनते हैं या उनको पागल जैसे एक्टिंग करते हैं, ये कालखंड रहेगा जिसमें इनका पागलपन कुछ मात्रा में ज़्यादा बढ़ सकता है। व्यभिचारियों का सत्ता बोलबाला कुछ ज़्यादा रहेगा, और गुरु चांडाल के युति में, ये जो गुरु चांडाल का युति है, इस गुरु चांडाल के युति में लोगों के अंदर इच्छा शक्ति में प्रचंड कमी होना, नहीं करने का इच्छा, नहीं करने का बहानाबाजी कुछ ज़्यादा लगाएंगे, अपने गलतियों को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जिसके कारण और गलती के ऊपर गलती होना, ये भी कुछ संभावनाएं दिख रहा है। दूसरे को दोषारोप करके खुद बच जाने का मानसिकता ये इस समय बढ़ सकता है, और निज दोष देखना तो भूल जाओ। जो लोग कुछ आशा लगा के बैठे थे, जैसे मैं बताया था कि गुरु बृहस्पति का शुद्धि होना, और सिंह राशि वालों के लिए और धनु वालों के लिए और मुख्यतः तुला वालों के लिए एक परिस्थिति बिल्डअप करेगा, जहां लोग, अब ये लोग पर्टिकुलरली, और मेष वाले, ये चार राशि वाले अपने स्वदोष को समझ पाएंगे और पूर्व समय से जितने भी गलतियां कर कर के आ रहे थे उससे वो निकल सकते हैं, उभर सकते हैं और अपने जीवन को एस्टैब्लिशमेंट और बिल्डअप कर सकते हैं। नहीं, जब तक नवंबर राहु छोड़ के नहीं जाता है मेष राशि और गुरु पूर्ण शुद्धि नहीं हो रहे हैं, तब तक ये संभावना यहाँ क्षीण है, और ऐसा स्थिति कुछ और ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। गलतफहमी करना, डाउट करना, शंका करना, अपने को सही ठहराना, और ये दुष्प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा सिंह राशि लग्न के ऊपर आने वाला है। ये लोग अपने को सर्वाधिक ठीक प्रमाण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, क्यों कह रहे हैं? इसलिए है कि सिंह राशि के ऊपर राहु का भी दृष्टि है, गुरु चांडाल युक्त राहु का दृष्टि है, ऊपर से शनि का भी दृष्टि है। यही स्पेशलिटी यहाँ पर बनता है, और यहाँ कोई सप्तम दृष्टि डायरेक्ट, और पता होना चाहिए आपको कि सप्तम दृष्टि ज़्यादा कारकत्व रखता है बाकी दृष्टियों में से। हालांकि बाकी दृष्टि अलग, ठीक है, ओके। अपना गलती ये लोग मानेंगे नहीं, और इनके अंदर ये टेंडेंसी बिल्डअप होगा जिससे सहायता मिलेगा। हाँ, ये एक पॉइंट है, ये बड़ा उम्दा पॉइंट है। ये गुरु चांडाली लोगों का एक गुरु चांडाल का जो कंजक्शन रहता है, ये लोगों को जो सहायता करता है उसी को धोखा देना, या उसके सहायता के लिए कृतज्ञता नहीं देना, कृतघ्न बनना, अकृतज्ञता का मात्रा को बढ़ाना, ये बढ़ेगा, जिसके लिए ये एक दुष्प्रवृत्ति लोगों के अंदर बिल्डअप होना, कृतज्ञता बढ़ना, ज्ञान में मलिनता और ज्ञान में माया। गुरु बृहस्पति माने ज्ञान, उसके ऊपर माया का दुष्प्रभाव, तो ज्ञान ढकेगा, ज्ञान यहाँ आवरित होगा, ज्ञान यहाँ माया में आविष्ट हो जाएगा। तो मोह बसात ज्ञान का मूल्य क्या है, ठीक है। और ऐसा जो जिसमें अमृत में पकड़ लो, एक बाल्टी पानी है, उसमें एक बूंद जहर डल गया तो अमृत के अंदर जहर डल गया, तो जो जो लोग जैसे करेंगे ऐसा।
नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने का क्षमता और शक्ति में प्रचंड कमी होना। आप इस समय लोग सही निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि उल्टा उल्टा निर्णय लेंगे। जैसे कल एक महात्मा जिंदगी भर दवाई बेचा, अभी बोलता है चश्मा बेचेंगे। अभी जिंदगी भर एक घर में रहा, अभी बोलता है तोड़ देंगे। ये काम कौन करवा रहा है? अभी बोलता है घर बेच देंगे, बेचने से सब चलेगा, नहीं बेचने से नहीं चल सकते। उनको और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि कैसे उनका इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को बिल्डअप करें या इकोनॉमिकल कवरअप करें, या अभी घर नहीं बिके, क्योंकि एक बार बिक जाने से घर द्वार स्टेबल स्थावर संपत्ति जल्दी मिलता नहीं है, और घर बेचने से बड़ा पाप नहीं है। ये इनको समझ में नहीं आएगा, बेचेंगे, और उसके बाद देखना ये लोग बेच लूच लेने के बाद पछताएंगे। नेक्स्ट है विदेश गमन वालों का लिए ये एक्सेलरेशन देगा, और उसके बाद प्रचंड पछतावा भी देने वाला है। इसके लिए भी सावधान रहना चाहिए। विदेश स्थान भी का मतलब, एक तो गुरु चांडाल में फंसा हुआ है, और विदेश का परिस्थिति भी अभी जो कंडीशन देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो ये कुछ परिणाम मैं बताया। अब कुछ परिणाम और बताऊंगा जो ये गुरु चांडाल होने से आप लोग अनुभव कर सकते हो, और वह है लोगों के अंदर अशांति मात्रा बढ़ना, शांति भाव में कमी होना, और व्यथा, मानसिक शोक, दुख। जिनके कुंडली में ऐसे योग हैं, जैसे जिसका किसी का द्वितीय चंद्रमा से द्वितीय शनि आजन्म, 7.5 द्वितीय शनि को शोक कहते हैं, तो इनका, या जिसके कुंडली में गुरु चांडाल कहीं भी हो, दशम में हो, लग्न के ऊपर हो, या और कहीं भी हो, तो इनके अंदर ये टेंडेंसी दिखाई देगा, अशांति होना, दुखी होना, और ज़्यादा दुख का अनुभव करना, अकेलेपन का फीलिंग्स ज़्यादा आना, कुछ कर नहीं पाना, बैठ के खाना, दूसरे का दिया हुआ पे खाना, दूसरे का दिया हुआ पे खाने का टेंडेंसी बढ़ेगा। गलत वीडियो का वायरल, ऑलरेडी ये मैं बोल चुका हूँ, ये एक संभावना दिख रहा है गुरु चांडाल के समय में, और जो नहीं हुआ वही लोगों के सामने प्रस्तावित करेंगे। हाँ, ये बढ़िया पॉइंट आ गया। सोचो, जो इसमें दो फायदा है। एक तो मकरू वालों के लिए जो गलत लांछन लगे थे, जो उनके ऊपर गलत दोषारोप, जो नहीं किए लेकिन उनके ऊपर दोषारोप हुआ, ये गुरु चांडाल योग अब पूरा उथल पुथल करके पलटी करके विषय को रखेगा, ताकि ये लोग अपने सत्यता, अपने जो जो दोषी नहीं है, निर्दोषता को प्रमाण कर सकते हैं। सबको साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जिनके कुंडली में ऐसा योग होते हैं कि पहले झूठा दोषारोप लगेगा, और उसके बाद फिर प्रमाण होगा कि ये लोग दोषी नहीं थे, और बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हुआ, या अज्ञानता के कारण है, या दुर्योग के कारण हुआ। ये एक पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है। धैर्यहीनता बढ़ना, लोगों के अंदर अधैर्य होना, ये भी एक, और अधैर्यता के कारण किसी को पीट देना, ठोक डालना, गाड़ी लगा देना, एक्सीडेंट कर देना, धोखाधड़ी कर देना, और कानाफूसी करना, एक दूसरे के दूसरा बात लगाना, और बिना मतलब ये समझ नहीं सकते कि इससे क्या बात करना चाहिए, वही सब करते रहना। ये इम्पैक्ट आप दिखने आ रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, लोगों के अंदर बहुत सारे जादू टोना, काला जादू, भूत प्रेत पिशाच, तंत्र मंत्र जंतर, उनके तरफ लोगों का दौड़ना बढ़ेगा, और ब्लैक मैजिक के ऊपर विश्वास बढ़ना, और उसके तहत भय होना। ये गुरु चांडाल का जो कुछ दो नेगेटिव इम्पैक्ट है, और लोग बेहोशियार होके एक्सीडेंट होना। तो ये कुछ परिणाम अभी जो आकाश में गुरु चांडाल लग रहे हैं, ये होने वाला है। लेकिन उन लोगों को मैं कह दूं, जो लोग सोशल सर्विस, समाज सेवा, दूसरे का कल्याण, दूसरे को दान दक्षिणा करना, खुद नहीं कहा कि दूसरे को खिलाने वाला, दूसरे को सहायता करने वाले, ऐसे वो कुछ पागल रहते हैं, उनको सर्वाधिक धोखा लगने वाला है, स्पेशली मीन और कुंभ वाले हों तो। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर आखिरी बिंदु पे आगाह कर देना चाहूँगा, पर्टिकुलरली मीन राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, इस समय सर्वाधिक उन्हीं से धोखा मिलेगा जो लोग अपने माता पिता से जन्म नहीं है, और वो लोग ज़्यादा धोखा देंगे।
जिनका खून में, जिनका रिलेशन में, जिसको वर्ण संकर जायते। और वो कैसा वर्ण संकर होंगे वो बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। सोचो कोई ब्राह्मण रूप में आ जाए आपके पास, ब्राह्मणी रूप में, ये ज़्यादातर मीन के साथ दिख रहा है और कुंभ के साथ दिख रहा है, बाकी लोगों के साथ कम दिख रहा है, कर्क वृश्चिक के साथ कम दिख रहा है, मकर में 20% लोगों के ऊपर दिख रहा है। यानी ब्राह्मणी के रूप में, यानी उच्च वंशोद्भव के रूप में सामने आएगी। आपका विश्वास जीतने के लिए कोशिश करेगी या करेगा, मैं लिंग भेद में नहीं कह रहा हूँ, व्यक्ति भेद में कह रहा हूँ। आप बिलीव कर जाओगे, विश्वास कर जाओगे, आपका अलमारी का चाबी दे दो, आपके पैसा दे दो, आपका सब कुछ दे, जो मांगे वो दे दो, और सही समय में ऐसा झटका और धोखा देगा कि आप खुद हजम नहीं कर सकते हैं, बस गुणगान ही करते रह जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ये गुरु चांडाल का इम्पैक्ट बनेगा। अच्छा, इस समय जितने गर्भवस्थ शिशु हैं, ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना चाहिए। यहाँ जो भी बच्चे, अभी माताएं गर्भवती हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो देने का कोशिश करूँगा अगर आप लोगों का डिमांड हुआ तो। देखो, गुरु चांडाल का इफेक्ट ग्रहण से भी ज़्यादा होता है। आप देखना, जो बच्चे इस समय जन्म होंगे और जो लोग सीवियरली गुरु चांडाल से अफेक्टेड होंगे, उनका ग्रोथ रेट रुक जाएगा, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। और जिसके लिए बच्चे, ऐसे बच्चे कभी कभार, सब गारंटी नहीं दे रहा हूँ, या फिर नहीं बोलोगे डरा रहा है बोल के, ये तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। तो ऐसे बच्चे या तो ग्रोथ नहीं होना, या मर जाना, या सोचो इस समय जो लोग, एक तरफ 7.5 ढैया चल रहा है, तो मीन, कुंभ, मकर, कर्कट राशि, वृश्चिक राशि, इसके इस समय आप लोग अगर गर्भस्थ हो, या कुछ हद तक आप सिंह लग्न राशि को भी ले लो, जिसके ऊपर गुरु चांडाल का डायरेक्ट प्रभाव आएगा, तुला के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव आएगा, वृश्चिक के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव आएगा गुरु चांडाल का। और अगर ये राशि जिसका पंचम स्थान बन रहा हो, गर्भ स्थान बन रहा हो, और इस समय प्रेग्नेंट हो, भाई आप लोगों को, मैं तो ये 2 साल 1.5 साल से मना करते करते आया, आप लोग जो नहीं समझे मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे बच्चों को सर्वाधिक सुरक्षा देने का आवश्यकता है। और जब ये गुरु चांडाल का युति 22 के बाद से धीरे धीरे लगेगा, और अप्रैल, मई का डिप, जून, जुलाई, ये टाइम पीरियड है जहां आप लोग सर्वाधिक इस समय सही सुरक्षित कंडीशन पे रहें। और तभी जाके ये गुरु, बृहस्पति और राहु का कंजक्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बता दे रहा हूँ फिर से। अगर जिनका कुंडली में सिंह लग्न राशि पंचम स्थान हो रहा हो, जे तुला लग्न राशि पंचम स्थान हो रहा हो, और वृश्चिक पंचम स्थान हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति गुरु चांडाल के डायरेक्ट इफेक्ट पंचम स्थान, उदर स्थान, पेट स्थान, संतान भाव में आ रहा है, तो बचना। मेष राशि जिसका पंचम हो रहा हो, धनु वालों का पंचम हो रहा है तो दे मस्ट, मकर वालों का पंचम सिंह है तो दे मस्ट, और मिथुन वालों का पंचम तुला हो रहा है, और वृश्चिक बन रहा है कर्क राशि का पंचम, तो इनको वृश्चिक में गलत बोल दिया, माफ करिएगा, धनु पे इफेक्ट आएगा, तुला में आएगा, और सिंह में, और मकर में, मेष के ऊपर तो उसका इफेक्ट रहेगा। तो इनको संतानों का ग्रोथ के लिए सही से मेडिकल चेकअप, डॉक्टर दिखाना। मैं नहीं कह रहा हूँ कुंडली उंडली विश्लेषण करके देखवा लो, जान लो, यहाँ कुंडली क्या करेगा, कुंडली कुछ नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो आपका उसके लिए रेमेडी, नित्य रेगुलर हवन, और जो कि होने नहीं देगा गुरु बृहस्पति यहाँ पर। आप लोग पूजा पाठ में बहुत सारे बाधाएं आने वाले हैं ये आगे वाला समय में, तो उसके लिए मैं ये इसको दोबारा से बना रहा हूँ। ये गुरु चांडाल जब लगता है और कोई बोले कि मैं कोई पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, मार्जन कर दूं, या जो लोग नित्य हवनी हैं उनको भी बाधा आ जाता है, क्योंकि मैं नित्य हवनी हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जिसमें आप लोग हवन नहीं कर सकते, पूजा में बाधाएं आएंगे। जहाँ पर एक आदमी 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पूजा पाठ कोई पंडित करता था, 7 घंटा 8 घंटा का अनुष्ठान करता था, उसको मन उच्चाट हो जाएगा और वो बैठ के ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा।
तो मानसिक विकार, इच्छा शक्ति में कमी, अपना गलती नहीं मानना, दूसरे को दोषारोप करना, अपना दोष नहीं मान के दूसरे के ऊपर दोष लद देना, काम नहीं करना, भाषण ज़्यादा मानना, निर्णय लेने का शक्ति में कमी होना, निर्णय लेने का गलत निर्णय लेने का एटीट्यूड बनना, तो ये सारे इफेक्ट हैं। चोरी का बढ़ना, चोरी करके दूसरे को फंसाना, डकैती करना, दूसरे को फंसाना, और कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में केस मात्रा बढ़ना, और ज्ञान विवेक मायाग्रस्त होना, क्या गलती कर रहे हैं जान नहीं पाना। और नेक्स्ट बिंदु है कंप्यूटर हैकिंग, और कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना, कुछ ऐसे तत्व से होना, हैकिंग होना, या कोई घुस के उधर करना। अभद्रता में कमी, मतलब भद्रता में कमी, अभद्रता में वृद्धि, कैसे व्यवहार कहाँ करना चाहिए लोगों के अंदर जानते हुए भी गलती करना, और अंदर से एक प्रकार का बनना और बाहर से एक प्रकार का दिखावटी करना, दिखावटी प्रेम, दिखावटी व्यवहार। एक तरफ अंदर एक भावना है और बाहर एक तरफ का भावना है। और झूठ बोलने का लोगों के अंदर प्रवृत्ति इतना वृद्धि होगा कि बात बात में लोग झूठ बोलने लग जाएंगे और झूठ पकड़े भी जाएंगे। झूठे बाबा माबा काबा टाबाओं का उद्भावन होने वाला है, नया कुछ बाबा मार्केट में आ जाएंगे। इस समय ड्रग्स एडिक्शन बढ़ने वाला है, बहुत सारे तस्करी मात्रा बढ़ेगा, उसमें फ़ायदा भी कमाएंगे, उनको पकड़ना भी मुश्किल होगा, और जो सामने आएंगे वो मात्र चंद लोग आएंगे जो केवल सरकार और पुलिस को गुमराह करने वाले होंगे, और ये पुलिस समझ नहीं सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। धर्म, संतान, सम्मान, ज्ञान और सुख में कमी होना, और मानसिक तनाव में वृद्धि होना, इतना मानसिक तनाव जिसके लिए हाई ब्लड प्रेशर जैसे समस्या बढ़ना, ए टाइप्स कैरेक्टर अपने लोगों के अंदर आना, और झूठा ईगो, ऐसे गुरुचांडाल जिनका रहता है उनके अंदर अहंकार का मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ के रहता है। तो ये गुरुचांडाल उनको उनका अहंकार को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सपोर्टिव बनेगा, और अहंकार बढ़ने के कारण ये ऐसा लोग दूसरे को हानि पहुंचाएंगे।